जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि देह की प्रत्येक क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में कहीं भी नहीं है। ज्ञान की धारा स्वतंत्र है और स्वयं में है। विकल्प आलोक में है और मैं चैतन्य लोक हूँ। यह देह स्वयं ही पृथ्वी है और मैं आकाश हूँ। अज्ञानता के कारण यह भ्रम हो सकता है कि यह मटका आकाश में है। मटका आकाश के प्रदेशों को रोकता है, मगर जब मटके के स्वचतुष्टय को देखें, उस मटके के परमाणुओं की सत्ता, उसके अस्तित्व को देखें, तो वह मटका आकाश में नहीं है। वह मटका उस पुद्गल की स्वयं की सत्ता में ही है। तब संयोग से फासला न होने पर भी स्वभाव से फासला दिखाई देता है। इसी पर कल हमने थोड़े भेद ज्ञान का संक्षिप्त में अभ्यास किया था। शरीर के परमाणु कैसे दूर दिखाई दे,
और देह से निरालापन, देह से दूरी का एहसास कैसे हो? शरीर होने पर भी उपयोग को, ज्ञान को शरीर में मिलता हुआ न देखना और इस देह के परमाणु को उस रूप में देखना कि ये देह के परमाणु कल मेरे शरीर के रूप में, इस देह के संयोग में, ये देह के परमाणु अनादि काल से तो थे नहीं, कल ये परमाणु तो थे न। इन परमाणुओं की और मेरा उपयोग गया नहीं था न। फिर भी अनादि काल से ये परमाणु परिणमित तो हो रहे हैं न। तो इन परमाणुओं के और अनादि काल से उपयोग नहीं गया, फिर भी इन परमाणुओं का परिणमन तो अनादि काल से हो रहा है। तो वर्तमान में भी जो ये इस देह के परमाणु का परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को आत्मा के उपयोग की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। और इसी का प्रमाण सिद्ध परमात्मा है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा का उपयोग स्वयं में आत्मा में स्थित हुआ है। फिर भी लोकालोक का परिणमन स्वतंत्र रूप से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब परमाणु में स्वयं में ही ये अनंत शक्ति है कि स्वतंत्र योग्यता से पलटे, उसे आत्मा के उपयोग की किंचित भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आत्मा और देह के स्वभाव को पहचानने पर स्वभाव से दूरी दिखाई देगी। बाहर निकलना नहीं है, बाहर निकल जाने का नाम तो आत्महत्या है। क्योंकि आत्मा को शरीर से मैं अलग कर दूं, जहर खा करके, या फिर पंखे से लटक करके, या फिर सागर में डूब करके, कैसे भी वो देह को खत्म किया जा सकता है, मगर उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। यदि ये संयोग मेरे संसार के परिभ्रमण का कारण होता, यदि ये देह मुझे भटकाता, तो तीर्थंकर परमात्मा भी देहधारी है, उनको तो देह और भटकाना चाहिए। मगर वे देह के परमाणु इतने बलवान होते तो फिर अनंत काल तक भगवान के साथ में रहने चाहिए। वे परमाणु कपूर की भांति कैसे आकाश में विलीन हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहां गए। ऐसे ही इस देह के परमाणुओं को देखना कि ये देह के परमाणुओं से मैं नित्य चैतन्य परमात्मा का स्वभाव से फासला है, और ये देह अभी भी उसकी योग्यता अनुसार परिणमित हो रहा है। इस प्रकार कल हमने देह से भेद ज्ञान की थोड़ी चर्चा की। ज्ञान की अनुभूति के लिए ये शरीर के परमाणुओं को ज्ञान के साथ में मिश्रित होता हुआ अनुभव न करना। विकल्प होते हैं तो विकल्प से भी फासला रखना, वह भी स्वभाव से, संयोगों से नहीं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि क्रोध को मैं दूसरे कमरे में रखूं और ज्ञान को एक कमरे में रखूं, यह संभव नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक प्रदेश पर ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे श्रीखंड में गुड़ और दही। तो उस गुड़ और दही को अलग अलग नहीं किया जा सकता, मगर जैसे ही जीभ पर आए तो उस स्वभाव के अनुभव के बल पर यह भेद जाना जा सकता है। किया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। तो जैसे ही जीभ पर आया कि यह मीठा स्वाद है, ये मीठा स्वाद गुड़ का है या शक्कर का है, और ये जो खट्टा है वह दही का है, तो अलग करना नहीं है, वो अलग जाना है, समझा है।
ऐसे ही अनंत विकल्प की उत्पत्ति हो, उस विकल्प को पकड़ करके कहीं दूसरी जगह उसे रखने मत जाना, जा ही नहीं सकता। और जो अज्ञानी का प्रयास है उसका पुरुषार्थ यही है। अज्ञानी चाहता है क्रोध दूर हो जाए, मैं क्रोध को निकाल दूं, क्रोध को बस नष्ट कर दूं, क्रोध को बस रोक दूं। क्रोध आए तो उस क्रोध को मैं जड़ मूल से निकाल करके मैं क्षमा धर्म का धारी हो जाऊं। ये हो ही नहीं सकता है। बचपन से अब तक प्रयास किया, अनंत काल से यही किया, जो नहीं हुआ वह यही कि ज्ञान की अनुभूति जो हो रही है इसका स्वभाव अलग है और क्रोध का स्वभाव अलग है। समझना है, करना नहीं है। विकार करते तो है, विकार के अनुसार भोगों को भोगते तो है, मगर विकार का नाम, भोगों को भोगने का नाम उस भोग की वृत्ति को समझना नहीं है। कार्य होना अलग बात है और उसकी समझ होना अलग बात है। यदि ये समझ आ जाए तो भेद ज्ञान हो और दूरी दिखाई दे। जैसे एक स्विच को ऑन किया और बिजली जल गई, ये कोई भी कर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी वह कोशिश करे कि बस स्विच को ऑन किया कि बिजली जल गई। तो बटन दबाते ही बिजली जब जल जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि उस बटन दबाने वाले ने, बिजली को चालू करने वाले ने बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का स्वरूप उसने समझा हो। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो बिजली के बल्ब की खोज करने वाले, वह भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है आज तक खोज नहीं पाए। आज भी विज्ञान निराश है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो समझ नहीं पा रहे। तो बटन दबा करके बिजली चालू करना अलग बात है और बिजली को समझना ये अलग बात है। काम क्रोध का, विकार का भाव आए, क्रोध आए तो पत्थर मारना, काम का भाव आए तो स्त्री को भोगना, ये बटन दबाने जैसा है। मगर उन वृत्तियों को स्वरूप से समझना, उसके स्वभाव से समझना, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए वृत्तियों का निरीक्षण हो, उसके स्वभाव को समझे, और स्वभाव यह है निरंतर नयापन। वृत्तियां सदा नया नया चाहती है, मन सदा नया चाहता है, वो एक जगह ठहरना नहीं चाहता। ये मन का स्वभाव है। इसलिए तो रोज एक सी सब्जी अच्छी नहीं लगती, बदल देते हैं। ये तो समाज की व्यवस्था है, वरना पत्नियों को भी रोज बदल देते। वृत्तियां तो चलती ही है समाज के भय से, बेईमानी से। जानवर ईमानदार है, उनके वहां कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि अपनी पत्नी या पराई। हमारी वृत्ति भी जानवर की वृत्ति है। पशु है, वो शरीर से भोग कर लेते हैं, मनुष्य शरीर से कर नहीं पाता, समाज का भय है। मगर सभी प्रकार के, आज किसको प्रधानमंत्री नहीं होना? कौन नहीं चाहता कि ऊंची कुर्सी पर बैठे? मान का भाव तो है, मगर वो पूर्ति नहीं हो रही है, वो अलग बात है। और वहां पर भी चैन नहीं है। कोई व्यक्ति अभी एमएलए है, फिर भाव आता है कि एमपी हो जाए। एमएलए है और भाव आता है कि चीफ मिनिस्टर हो जाए। उस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर चैन नहीं पड़ा, वहां पर भी दुख था, तो उस दुख को दूर करने के लिए क्या करूं कि प्रधानमंत्री हो जाऊं। प्रधानमंत्री होने के बाद में भी चैन नहीं पड़ता, पूरी दुनिया की सरकार, यूनाइटेड नेशंस में नंबर 1 पर मैं आ जाऊं। ये कुर्सी पर बैठने से वो वृत्ति शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां मन है, और जहां मन है वहां पर नया चाहिए। मन हमेशा नया चाहता है। यही तो कारण है कि सत्संग भी हमें रोज नया नया सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मन है ना। मैं चैतन्य तत्व हूं,
मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। एक राजा की कहानी, सत्य कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक राजा था। उस राजा का जो राज्य, कोई राजा नहीं था, मगर चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं ये कहा तो तुम मुर्दे की तरह सुनते थे। मगर एक राजा था, ये कहते ही तुम जैसे जाग गए, बैठ गए। कौन था वह राजा? कुछ नई बात आई। ये मन का खेल आपको प्रयोग करके बता रहा हूं। मन ऐसा है, कुछ नया आए कि तुरंत ही उठ जाता है। कौन था वह राजा? और न्याय 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 मैं कहता हूं, और तुम बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कोई तुम्हारे सामने लोरी गा रहा है और तुम सो जाते हो। मन को समझो। मन को समझता है वह मन से पार हो जाता है। वृत्तियों को जो समझता है, हम नहीं समझते हैं उन वृत्तियों को। हम बल्ब चालू कर देते हैं मगर बिजली का हमें पता ही नहीं। और चित्त की वृत्तियों को जो समझता है कि मन कैसे कैसे नए नए विषयों को चाहता है और उसका अंत नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, तुम छोटे मकान में रहते थे, अब बड़े मकान में आ गए, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, मगर वहां चैन नहीं पड़ता। मन सदा चाहता है नया हो, अब वहां पर चैन नहीं पड़ता। घर तो अब रोज रोज नया नया खरीद नहीं सकते, मगर बेड के ऊपर बेडशीट है, वो बिछाई है, मगर फिर थोड़े दिन तक वही बेडशीट बहुत हो गया, चलो 2 साल में नई खरीद लेते हैं, 1 साल में नई खरीद लेते हैं। घर एक एक साल में नहीं खरीद सकते। ये क्यों नई बेडशीट खरीदनी है? खरीदनी है क्योंकि मन जिंदा है। जेब में माल उतना नहीं है कि नया मकान खरीदे, मगर इतना माल है कि बेडशीट खरीद सके, कुर्सी को खरीद सके। मन हमेशा नया नया चाहेगा। मन इतना लोभी है, वो मेंढक की तरह है, एक जगह बैठता ही नहीं है। और ऐसे ही संसार चलता है। हम रोज 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 एक ही व्यक्ति से मिले। अब पति और पत्नी के साथ में हम रहते, कितने झगड़े होते हैं, फिर वो झगड़े की भी आदत हो जाती है। झगड़े की आदत हो जाती है। मगर फिर भी पति पत्नी के बीच में इतना झगड़ा होने के बाद में भी संसार क्यों चल जाता है? चल जाता है क्योंकि झगड़ा भी नए नए कारणों से होता है। कल किसी और कारण से, आज किसी और कारण से। मन को झगड़े का भी कोई दूसरा कारण चाहिए। कल वाला कारण होगा तो चैन नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तो 60 साल की सालगिरह मना लेते हैं शादी की, उसमें न जाने कितने विवाद हुए होंगे, कितने झगड़े हुए होंगे, मगर आप देखेंगे तो उन झगड़ों का कारण, सब कारण अलग अलग होगा। मैंने कहा शादी में जाना है, उसने कहा नहीं जाना है। मैंने कहा सब्जी ये बनानी है, उसने कहा ये नहीं बनानी। तो कारण अलग होंगे। मन हमेशा नए नए कारणों को खोजता है। और ये जो मन की वृत्तियां है, उस मन की वृत्तियों से अलग ऐसा है जिसे न कारण से कोई लेना देना है, न कार्य से कोई लेना देना है, जहां सहज धारा बह रही है। ये जानना 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 जानना। क्योंकि इस ज्ञान के धारा प्रवाह में भी चैतन्य सत्ता है, उसके स्वभाव में स्थिरता है। और जहां स्वभाव में स्थिरता हो तो वहां पर कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मेंढक को एक जगह पर बिठाया नहीं जा सकता और आकाश को उसकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। बस इतनी जागृति रहे कि ये मन के मेंढक को बिठाया ही नहीं जा सकता। और उस रूप में अनुभव करो, आप परमात्माओं को दूरी दिखाई देगी। मेंढक होकर के न देखना,
आकाश होकर के अनुभव करो। क्या उछलते हुए कूदते हुए मेंढकों को आकाश ने कभी रोकने का प्रयास किया है? क्या आकाश ने किसी परमात्मा की अदालत में जाकर के शिकायत की है कि ये मेंढक मेरे में क्यों उछल कूद कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि पहले आकाश मौन है, आकाश अचल है। मेंढकों के कूदने से, उछल कूद करने से आकाश हिलता नहीं है, आकाश की कोई हानि होती नहीं है। और आकाश अरूपी है, अदृश्य है, वह जैसा है ऐसा ही यथावत रहता है। इस वजह से अनंत काल तक जो आकाश का अस्तित्व रहता है और रहा है, अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान मात्र को ही बिना किसी प्रकार के विकल्प के, विरोध के, मात्र अनुभव करके मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तब तुझे पता ही न चलेगा कि विकल्प कौन है, कहां है। उसे ही ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। पूर्वकृत कर्म के उदय तो भगवान चलते रहते हैं। चौथे गुणस्थान में कर्म के उदय नहीं चलते। जब ध्यान में लीन हो जाता है तो आठों कर्म से मुक्त हो जाता है। जब ध्यान में लीन होता है तब बाकी तीन कषाई चौकड़ियों का वहां पर सत्ता में नहीं है, उदय में नहीं है। कर्म उदय में नहीं आ रहे, मोह उदय में नहीं आ रहा, चारित्र मोह उदय में नहीं आ रहा। उदय में तो आता है, मगर उसकी ओर देखता कौन है? यही दृष्टि। जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो डरना मत। बेंसरी बेन ने यह कहा है, पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी डरना नहीं। मैं आप परमात्मा को कहता हूं, अनंत प्रकार की वृत्तियां, मलिन वृत्तियां विकल्प में उछले तो भी तू डरना मत। अनंत विकल्प उछल कूद करे, मन शांति से न बैठे, मन का मेंढक यदि ये उछलता रहे तो डरना मत। मात्र ज्ञान रूप अनुभव कर। और इस अनुभूति में, इस अनुभूति में, इस अनुभूति में, इस अनुभूति में भगवान, वह मन का जो विकल्प है ना, वह विकल्प अनुभूति में बाधक नहीं बनता, अनुभूति में बाधक नहीं बनता। जो ज्ञान है, हे ज्ञान दीपक, ये दीपक, ये जो ज्ञान की ज्योति है, ये ज्योति से ज्योति के प्रकाशित होने के लिए, ज्योति से ज्योति का जो प्रकाशित होना, ज्योति से, टोच से ज्योति का प्रकाशित होना नहीं, ज्योति से ज्योति का प्रकाशित होना, उसके लिए वो धुआं तकलीफ नहीं पहुंचाता कि मैं ज्योति से ज्योति को प्रकाशित नहीं होने दूंगा। ऐसे ही ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के लिए ये विकल्प के जो धुएं है, वे धुएं कुछ भी नहीं करते। ऐसा मैं चैतन्य 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 ज्ञान स्वरूप हूं। ये ज्ञान की अनुभूति में अनंत विकल्पों से, एक समय की अनुभूति से अनंत विकल्पों से मुक्त होता है, वह बाधक नहीं बना। ऐसा ही ज्ञान, और फिर उस स्वरूप को अनुभव करें, बस उस स्वरूप को अनुभव करें। वहां पर ध्यान नहीं है, वहां दृष्टि नहीं है। संयोग की बात अलग है और दृष्टि की बात अलग है, उपयोग अलग है, परिणति का झुकना अलग है, और संयोग संयोग में रहता है। उसी प्रकार से ये स्थिति है जैसे रात को नींद आती है। अब ऊपर ओढ़ी है चद्दर को और सिर के नीचे है तकिया। जब सो रहे हैं उस समय ये संयोग है या नहीं, चद्दर का संयोग है या नहीं है, तकिए का संयोग है या नहीं है। संयोग तो है, मगर 8 घंटे के लिए कोई तुमसे पूछे कि उन संयोगों के बारे में कुछ बताओ, पता ही नहीं है। और कितने दूर थे हम, रात को सोते समय चद्दर से कितने दूर थे, तकिए से कितने दूर थे, कितने किलोमीटर दूर थे। कितने किलोमीटर नहीं, वो फासला उतना हो गया था कि एक जागृति का और एक नींद का, ये दोनों में कोई संबंध ही नहीं। ऐसी ही स्थिति होती है कि जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तब विकल्प तो होते हैं,
मगर वो इतने दूर होते हैं क्योंकि जहां डुबकी लगी हुई है वहां विकल्प नहीं है। उसी को कहते हैं सिद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। उसे कहते हैं कि मैं शुद्ध हूं और बुद्ध हूं। ये बुद्ध का अनुभव हुआ। उसे ही कहते हैं कि यह अनुभव हुआ मैं दूसरा महावीर हूं। उसे ही कहते हैं मैं अनादिनाथ हूं। उसे ही कहते हैं मैं स्वयं सिमंदर हूं। इस ज्ञान की अनुभूति में बस ओ हो 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 जितना अंतर में एकाग्र होकर के ये अनुभव होता है, उतना ही संयोग होने पर भी रंच मात्र भी वहां पर बाधक नहीं बनता। इतना है क्योंकि स्वभाव से दूरी देखी ने, स्वभाव से दूरी दिखाई दी। सुई चुभती नहीं है, रसगुल्ला जीभ को छूता है। जीभ पर सुई नहीं चुभी, रसगुल्ला आया। अब कितनी 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 वस्तु वहां पड़ी हो, सुई भी पड़ी है, बॉक्स भी पड़ा है, कैंची भी पड़ी है, चाकू भी पड़ा है, सब वस्तु वहां पड़ी हो, मगर अनुभव जहां हो रहा है वहां मिठास का अनुभव। कोई विकल्प नहीं आता कि ये सुई यहां पास में क्यों। कभी विकल्प आता है कि भोजन करते समय वहां पर चाकू पास में क्यों पड़ा हुआ है। यदि वही चाकू जीभ को छू जाए तो खून निकल आए, मगर उसका होना तकलीफ नहीं देता। क्यों? क्योंकि जहां मैं चख रहा हूं, चबा रहा हूं, वहां पर वो चाकू नहीं है, ये जीभ वहां कटती नहीं है। इसी तरह से जब तू ज्ञान का अनुभव, ऐसा अनुभव करता है कि मैं ज्ञान 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 मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ये ज्ञान मात्र हूं, तो उसमें विकल्प का अस्तित्व पड़ोस में होता है। विकल्प का अस्तित्व पड़ोस में है, मेरे साथ में। ऐसे ही मेरे साथ में मैं नहीं रखता। कितनी निर्भयता रहती है, ऐसे ही निर्भयता। इनकम टैक्स वाले तुम्हारे घर पर आकर के तुमसे कहे कि तुम्हारी तिजोरी में कितना माल 2 नंबर का है, जल्दी से निकालो। और तुम्हारी तिजोरी में माल हो तो कितना भय लगेगा। और 1 रुपया भी तुम्हारे पास में ब्लैक का न हो, तुम्हारे द्वार खुले हैं, आ जाओ, देख लो। मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्भय हूं क्योंकि निर्दोष हूं, अंदर कुछ भी नहीं है। 2 नंबर का माल मेरे पास में नहीं है। आज भय नहीं रहता। ज्ञानी निर्भय है। विकल्प के कारण अरे मैं कहां जाऊंगा, मैं पापी हूं, मैंने कितने पाप किए हैं, मैं कहां भटकूंगा, हे भगवान हे भगवान, नरक में जाऊंगा, निगोद में जाऊंगा। ज्ञानी निर्भय है क्योंकि ज्ञानी कहते हैं आओ मेरे घर में, 2 नंबर का माल नहीं है। वो जड़ विकल्प मेरे घर में नहीं है, इसलिए मैं निर्दोष हूं, मेरे में अपराध है ही नहीं। इस प्रकार से स्वीकार जो करता है वह जीव देहातीत होता है। यही एकमात्र उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। कितना भी करे कोई उपाय नहीं है। मंदिर उपाय है ही नहीं। जब तक इस प्रकार से भेद ज्ञान न हो, कोई तीर्थ, कोई देव देवल, कुछ भी कोई उपाय नहीं है। जब तक ये ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, तब तक कितना भी कर ले, कितने भी देरासर में जाकर के मस्तक झुका दे, कितना भी पसीना बहा दे, पंखा चालू न करे, उपासरे में बैठा रहे, सामायिक की गिनती करता रहे, मगर होगा क्या? उस अनुभूति से तो वंचित रहेगा। जड़ का रस उसने लिया, वो 2 नंबर का काम करता है, वो जाएगा जेल में। 2 नंबर का काम करता है, वो जेल में जाएगा। हमें लगता है 2 नंबर का काम माने कि कोई लाखों करोड़ों रुपये को इकट्ठा करके रखना, उसको 2 नंबर का काम ये नहीं है। प्रति समय ज्ञान का अनुभव हो रहा है और तू कहता है कि इस विकल्प का मैं क्या करूं, इस क्रोध का मैं क्या करूं, इस अहंकार का मैं क्या करूं। वो तेरे घर में है। जब तुझे अनुभव में नहीं आ रहा है तो उसकी शिकायत क्यों करता है? जब तेरे जीभ पर रसगुल्ला है तो चाकू का मैं क्या करूं, इस चाकू का मैं क्या करूं।
वह है ही नहीं अनुभव में। अनुभव में ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही अनुभव में है। आज भले तुझे कुछ भी समझ में ना आता हो, मगर तेरे अंतर में ये वाणी सुन करके इस भव में नहीं तो कभी ना कभी निकट काल में, अरे अनंत काल के बाद में भी, जब तेरे अंदर में जब अनुभूति की वह किरण वहां से निकलेगी ना, तुझे लगेगा कि यही तो था, यही तो देशना थी। कभी सुनी हुई देशना तू केवल ज्ञान में ये जानेगा कि बीज तूने यहां बोया था, बीज तूने यहां बोया था। तू जानना केवल ज्ञान में कि तूने बीज यहां बोया था कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, और ज्ञान की अनुभूति में विकल्प नहीं है तो शिकायत क्यों करता हूं? शिकायत मैं नहीं करता, शिकायत मैं नहीं करता। और इतनी अंदर से दृढ़ता आए, आए तुम्हें दृढ़ता, मैं शिकायत नहीं करता। उस सत्ता के जोर से तुम लाओ, तुम हथियार लेकर के आओ, तुम तलवार लेकर के आओ, तुम काटना हो तो काटो गले को। तुम्हें अग्नि में यदि इस देह को जलाना हो तो जलाओ, तुम्हें जो करना है, मगर अंदर का ध्रुव का जोर जब आए, वो जोर निराला है, वो भयभीत नहीं है। उस सत्ता, वो वास ही वही करता है जहां कुछ आता नहीं है। उस सत्ता का वो रसगुल्ले का रस जीभ में से बाहर निकलता नहीं है, और हथियार जो है वह जीभ पर आते नहीं है, तो फिर शिकायत किसकी? वहां तो निर्विकल्प है। प्रयोजनभूत जो था वह उसने ले लिया, उसके विकल्प में नहीं चाहता। बॉक्स भी पड़ा था वहां, बर्तन भी पड़ा था वहां, मगर उस बर्तन का क्या हुआ, उसके विकल्प में वो नहीं चाहता। मुनिवर राम से यहां यह कहते हैं कि जब तक तू इस ज्ञान के स्वरूप को, निरंजन ऐसे चैतन्य स्वरूप को नहीं समझता, तब तक ही तू पाप करेगा, फिर पाप तू नहीं करेगा। तू जो शिकायत करता है कि मैं पाप बहुत करता हूं, वृत्तियां बहुत खराब उठती है, वो उठती है क्योंकि तू फ्री बैठा है, तेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है। जब तू अंतर में अनुभव करता है कि ज्ञान जानना 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 जानना, यही तो है, ये जानना 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 जानना। दूसरों का काम मैं करता हूं, इस वजह से ही स्वयं का कार्य कौन करे? देव शास्त्र गुरु की पूजा लिखनी, कल से थोड़ा लिखना शुरू किया। यही विचार आ रहा था, इतने प्रवचन के वीडियो बनाने हैं, पुराने इतने प्रवचन है, उन सभी प्रवचनों के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने हैं। उन वीडियो को तैयार करके अब यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए कितना टाइम जाएगा? मगर ये काम है, ये काम कोई भी कर सकता है। कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला, कोई भी वहां पर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी वाला, कोई भी सॉफ्टवेयर को जानने वाला वो काम ये कर सकता है, मगर वो पूजा नहीं लिखेगा। अब मैं कंप्यूटर के जानकार का जो काम है, वो काम मैं 8-8 घंटे करता रहूंगा, तो जो काम मैं कर रहा हूं, मेरा काम कौन करेगा? मैं अपना काम करूं, जिन्हें वो काम करना है करे। इसलिए कल से वो एक और सब कर दिया कि जिनको करना है वो तो कोई भी कर देगा, मगर मूल जो वस्तु है, मूल जो कार्य, मेरा कार्य कौन करेगा? विकल्प का काम मैं करने बैठूंगा तो जानने का काम कौन करेगा? विकल्प का काम मैं करने जाता हूं। आज तूने क्या क्या किया कि क्रोध किया, आज सुबह से बहुत क्रोध आया, फिर अभिमान भी, एक छोटी सी बात पर गुस्सा कर दिया मैंने। अरे तू, वो तेरा काम था, तू ज्ञाता रहे। नाई की दुकान पर तूने देखा नहीं, दाढ़ी बनाने वाला नाई होता है और ज्ञाता दृष्टा रहने वाला सेठ होता है। वो हाथ में अस्त्रा लेकर के वही दाढ़ी बनाने लगे नाई की दुकान पर, तो कैसा लगेगा? वो नाई कहेगा तो मैं क्या करूंगा यदि तू ही दाढ़ी बना लेगा मेरी दुकान में आकर के? तू चुपचाप बैठ, दाढ़ी बनाने का काम मेरा है, तू खाली ज्ञाता दृष्टा रहे।
विकल्प कहता है करना करना करना, ये सब हमारा काम है। और तू ज्ञान स्वरूप है, तू मात्र जानता है, देखता है, इतना ही करने। जानना 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 करता रहे। अब वो तेरे ऊपर है कि तुझे नाई होना या सेठ होना है। तुझे तो दोनों होना है। तू सेठ भी रहना चाहता है और अपने हाथों से दाढ़ी भी करना चाहता है कि बाजार की दाढ़ी मुझे जमती नहीं है। तू कर्ता भी होना चाहता है और ज्ञाता भी होना चाहता है। डबल ढोल की, डबल ढोल की बोलते हैं। इधर से भी बजाता है, उधर से भी ढोल को बजाता है ना, जैसे। मेरा एक ही कार्य है, जानना। और इतना इतना ऐसा निरालापन लगता है, बाकी सब कुछ उदय पर, सब कुछ उदय पर। उसमें मेरा कर्तृत्व तो कुछ नहीं है। जब तक ये जीव ये मानता है कि विकल्प मेरा कार्य है और विकल्प का कर्ता मैं हूं, तब तक वो पाप करता है। जब ये जान लिया कि मैं निरंजन चैतन्य परमात्मा हूं, तो वो पाप होता ही नहीं है। वो पाप होता ही नहीं है। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह के इस दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर उसके गहरे भाव को समझकर प्रयोग करते हैं। पावुवी अपहिम परिणवयी कमयीं ताम करेयी परमनिरंजनु जामनवी निम्मल्लु होई मणेयी। आत्मा जब तक निर्मल होकर परम निरंजन स्वरूप को नहीं जानता, तब तक ही वह पाप रूप परिणमता है और तभी तक कर्मों को बांधता है। निरंजन, ये निरंजन 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 की चर्चा पिछले कुछ दोहे से आ रही है। विकल्पों का अंजन जिस पर नहीं है, ऐसा मैं निरंजन हूं, यहां पर है ही नहीं। ऐसा मैं निरंजन चैतन्य तत्व हूं जो जागा है। जागृत ज्ञानी की जागृति यह है कि ज्ञान के बाहर कहीं पर भी जाते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, हो हो, वो उसका कार्य करते हैं, वो उसका कार्य करते हैं। कितना दूर दिखाई दे, जैसे वेटर वो लेकर आया, खाना लेके आया, फिर बर्तन उठा के लेके गया, तो तू कैसे देखता है कि वो उसका कार्य करता है। जैसे नाई दाढ़ी बनाता है, तू ये देखता है कि वो अस्त्रा उठाता है, ब्लेड को उठाता है, वो साबुन को उठाता है, कि वो उसका कार्य करता है। जैसे तुझे उसका कार्य दिखाई देता है, वो दूर तुझे दिखाई देता है कितना पास में। मगर कोई कहे कि उस नाई के साथ में तेरा रिश्ता क्या है, वो मामा है, चाचा है, क्या है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, बिल्कुल पास में है ने। उसको तुमने भगाया नहीं है ने। क्षेत्र से नहीं दूर करना है, क्षेत्र से दूर नहीं करना है, स्वरूप से उससे नाता नहीं जोड़ा है। यही बात समझना कि विकल्प को या देह को दूर करना नहीं है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप की अनुभूति से ये दूरी दिखाई देती है। ये नाता नहीं जुड़ता है देह से। और जैसे नाई को अलॉटमेंट किया हो तुमने कि तेरा ये काम है, तो काम कर। ज्ञानी धर्मात्मा को उस समय भी जागृति कि ये तू तेरा काम करता है। हे ज्ञान दीपक, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये देह तू फालतू का बोल बोल करता है, मैं चैतन्य हूं, तू तो जड़ है, तू तो जड़ है। जो चैतन्य है वो बोलता नहीं है, और जो चैतन्य है वो बोलता नहीं है, और जो चैतन्य नहीं है वो बोल बोल करता है, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं।
ऐसा है, ये चाय से ज्यादा गर्म किटली है कि जो ज्ञान स्वरूप है वो तो चुप बैठा है और ये देह बोलता रहता है। ऐसे देह से जिसको दूरी दिखाई देती हो, वो देह के पड़ोसी हो जाते। कोई एकाध विरला, सुनने के लिए बैठे हैं सब ये भीड़, मगर एकाध कोई विरला जहां से मैं ये बात कह रहा हूं, वहां आकर के वह समझता हो कि ये देह को जैसे, देह तू तेरा काम करता है, ये देह का कार्य होता है। हवा उड़ती है, बहती है, पत्ते हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे ही ये देह तू तेरा कार्य करता है। और ऐसे तो अनंत परमाणु कार्य करते, तो तुझे भी इतनी अप्रधानता क्यों दूं कि देह तू तेरा काम करता है। अब तो मैं निरंजन चैतन्य तत्व हूं। मैं निरंजन चैतन्य तत्व हूं। ज्ञान 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 ज्ञान, इतना सूक्ष्म भाव वहां समझ में आता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो ये ध्वनि कंठ, कंठ से ये आवाज आई, ज्ञान स्वरूप मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं चैतन्य हूँ। और अनादि अनंत ज्ञान सत्ता, इस ज्ञान सत्ता का वहां पर ऐसा जोर रहता है कि कंठ में सत्ता को मिलता हुआ श्रद्धा ये नहीं देखती, दृष्टि ये नहीं देखती, और इस समय ज्ञानी ज्ञानी रहता है, ज्ञानी ज्ञानी रहता है। ओ हो, ज्ञानी मात्र ज्ञानी रहता है। वो जो कहते हैं कि 8 कर्म में से 4 कर्म जल चुके हैं और 8 खत्म हो गए, 4 कर्म जो है वो जो जले हुए रस्सी की तरह है। ये थोड़ी देर में ही फिर वो बस, जिस रस्सी से हाथी बंधा जा सकता था वह रस्सी अभी पड़ी है, जली हुई है। छोटे बच्चे भी उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो बैर बिखेर हो जाए। ऐसे ये आठों, आठों के आठों कर्म, ऐसे ही ये देह, ये सारा इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। ये कोई शक्तिशाली नहीं है, ये बलवान नहीं है, मोह बलवान नहीं है, विकल्प बलवान नहीं है। विकल्प बलवान तो तब हो कि मुझे विकल्पमयी कर दे। विकल्प में यदि ये शक्ति होती तो विकल्प तो कितने हैं, वो विकल्प मुझे गंदा कर दे, मगर विकल्प मुझे गंदा नहीं करता, क्योंकि वो तैरता है बाहर। तेल की बूंद है, वो पानी को तेल वाली कहां करती है, क्योंकि पानी को तेल वाली करने के लिए पानी में तो जाए। ये जो राग और द्वेष के विकार है, वे मुझे गंदा करने तो तब आए, मेरे अंदर तो जाए। मेरी ये जलती ज्योति में धुआं अंदर आए तो सही, ज्योति को गंदा करने के लिए। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। ये ज्ञान का पूरा जोर, ये चैतन्य का जोर, ये प्रयोग तो करेगा तो तू निरंजन तत्व को पाएगा। कि इस निरंजन तत्व में बस मूल प्रयोजन यही है, मूल प्रयोजन यही है। उसके साथ में कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, विरोध नहीं, विकल्प मात्र नहीं। दुकान से जब तूने दर्पण को खरीदा है, उसके ऊपर धूल भी चिपकी हुई है, उस धूल के तूने कितने पैसे चुकाए, उस धूल की तूने रुचि नहीं ली, बस खाली दर्पण को लेकर के आ गया। उस स्वच्छता मात्र को जैसे देखा है, ऐसे ही ज्ञान की स्वच्छता को जो देखता है, जिसमें अंजन नहीं है, ऐसा मैं निरंजन चैतन्य तत्व हूं। इधर उधर कहीं मत देख, तू मेरी वाणी को सुन करके, इस वाणी को सुन करके तू ऐसी आज तक कभी प्रतिज्ञा लेकर के बैठा कि आज मैं डुबकी लगाए बिना उठूंगा नहीं। तू कायर है, तू नपुंसक है, तू सुनने के लिए नहीं, तू टाइम पास करने बैठा है, संडे का हॉलिडे मनाने बैठा है। तू डुबकी लगा उस भाव से कि बस ये ज्ञान क्या है। क्या मैं रोज 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 रोज
ये वाणी का विलास करूंगा या अनुभव के अंदर डुबकी लगाऊंगा? कर तू प्रयोग, प्रयोग तू कर। पड़ा रहने दे तेरा मोबाइल फोन, एक और पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे तेरा कैमरा, एक और पड़ा रहने दे, और फिर वो सत्ता को ही ग्रहण कर। छोड़ दे तू सब, मूल बात को पकड़ ले। तेरा सुनना सफल हो गया। तो समोसरण में बैठ करके तो यहीं पर ही केवली हो गया, रमण करने लगा केवल चैतन्य में। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का जोर जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तक पाप से छूट ही नहीं सकता, पाप से छूट नहीं सकता। छूट चुके हैं ज्ञानी पाप से, ज्ञानी पाप से छूट चुके। तो जिन्होंने ये समझ लिया वो पाप से कहां छूटे दिखाई देते हैं। गुरुदेव ने ये सुन लिया था, समझ लिया था, तो फिर ये विमान में बैठ करके घूमने के लिए क्यों गए थे? ये भ्रमण ही तो था। धर्म पर्यटन कहते हैं मगर है तो भ्रमण ही, तीर्थ यात्रा कहते हैं मगर है तो भ्रमण ही, प्रवचन की यात्रा कहते हैं मगर है तो भ्रमण ही। विमान में बैठो, जमीन पर चलो, पाप तो होता ही है। गाड़ी में बैठो, अस्पताल में जाओ, ये पाप नहीं है, पाप तो होता है। तो निरंजन तत्व को जानने वाला पापी क्यों है? पाप तो छूट जाना चाहिए। पाप छूट जाता है, छूट जाता है। वो छूटा हुआ पाप जगत को नहीं दिखाई देता, उस पाप का नाम मिथ्यात्व है। जो निरंजन तत्व को समझते ही उस पाप से छुटकारा हो जाता है। और वह गुरुदेव उस पाप से छूट चुके थे, कृपालु देव उस पाप से छूट चुके थे। फिक्र क्यों करता है? परिणामों की फिक्र बिल्कुल ना कर। बहुत गहरे भाव है। ध्रुव 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 ध्रुव, ये निरंजन तत्व है। अंदर 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 जब स्वच्छता ही स्वच्छता भरी है, ज्ञान का ही रस जब पूरी तरह से भरा है, तब वहां विकल्प के लिए अवकाश कैसे मिले? हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान की पूर्णता को देखते हुए उन विकल्पों को, उन पाप को अपने में मत देख। अपने को पापी मानना बंद कर दे। तू नहीं है पापी। तो कितना भी दिखाई दे कि पापी है, तो वह तेरी पड़ोसन ही होगी, तू पापी नहीं है। इसलिए तो ज्ञानी को कोई पापी क्यों नहीं दिखाई देता? कोई भी पापी क्यों नहीं दिखाई देता? एक ही कारण से, क्योंकि उनके दृष्टि में मिलावट वाली दृष्टि छूट गई है। वो मिश्रण नहीं करते, वो खिचड़ी नहीं पकाते, वो मिश्रण नहीं करते, वो पाप को दूर पड़ा रहने देते हैं और तुझे देख लेते हैं। इसलिए तो तू परमात्मा दिखाई देता है। ऐसा ये स्वरूप, वो स्वरूप ऐसा ही है। दिगंबर मुनि के दर्शन किए, मगर दिगंबर मुनि के दर्शन, और मुनि के दर्शन करते समय मुनि के शरीर के ऊपर तो चद्दर उठाई हुई है। चद्दर ओढ़ करके कोई मुनि, सांप ओढ़ करके कोई मुनि, सिगड़ी सिर पर लिए हुए गरम गरम सिगड़ी को कोई मुनि, ऐसे मुनि होते हैं? उन्हें मुनि कहते हैं। हाँ, उन्हें मुनि कहते हैं। क्यों? ये चदर तो दिख रही है, कंबल तो दिख रहा है। किसी ने मुनि को देखा कि उनके ऊपर अभी ये सर्दी के दिन है, कितनी ठंड लगती होगी, लाओ मैं कंबल उठा दूं। तो उठा दिया, उपसर्ग किया, वो मुनि पर उपसर्ग किया। सत्य ये होना चाहिए था कि खुद का कुर्ता पजामा उतार करके मुनि हो जाना चाहिए था, मगर मुनि को कपड़े पहनाए और वे मुनि कपड़े पहन करके बैठे, वो कंबल ओढ़ करके बैठे।
अब दिखाई तो देते हैं ना पापी है, मगर वो पापी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाप को कहां ओढ़ा है, उनका कितना भाव है उसमें, उस पाप को ओढ़ने में। कोई उड़ा गया है। तो ऐसे ही तू अपने को जो पापी कहता है, तू पापी नहीं है, तू मुनि है। ये कंबल तूने नहीं ओढ़ा है, ये कर्म के उदय ने उठाया है। जब मैं कहता हूं तू, तू का मतलब ज्ञान का घनपिंड, वो चैतन्य सत्ता, तू का मतलब यह भाव ले कि उसने ये नहीं ओढ़ा है, उसने ये नहीं ओढ़ा है, क्योंकि उदय को वह लाता नहीं है, क्योंकि उदय को लाने का विकल्प भी जिसमें नहीं है, जो अपनी सत्ता से न हिले। कोई उसके पास में आए, गले लगे तो लगे, गले न लगे तो न लगे। वह तो है पर्याय द्रव्य के गले लगे, पर्याय द्रव्य के गले न लगे, जो है। इस ज्ञान स्वरूप न्यायक देव में ही स्थिरता। इसे कहते हैं निरंजन तत्व में। निरंजन तत्व को जब तक नहीं जानता, तब तक ही पाप करता है। जब ये तत्व को जान लिया, उसके बाद में उसके अंदर पाप रहता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना करना। ये पाप लगता नहीं है। चींटी को मार डालना ये पाप लगता है। बंदूक की गोली किसी को छोड़ना और मनुष्य की हत्या करना, ये पाप लगता है। नाथूराम गौड से पापी लगता है, मगर कैसा तुम्हें झटका लगेगा, नाथूराम गौडसे से बड़ा पापी प्रत्येक अज्ञानी जो ये मानता है कि ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना जो करता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना करना। मैंने जाना तो ये मेरा नहीं है, मैंने जाना तो है ना। ओ हो हो हो। ताजमहल तेरा है कि ताजमहल मेरा नहीं है? मैंने तो उसे खरीदा नहीं है। ताजमहल मैंने बनाया है? मैंने तो बनाया नहीं है। मैं तो गया ताजमहल और सिर्फ देख लिया, बस। वो ज्ञान का ज्ञेय बना, वो मेरा नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञेय बना। ज्ञान का ज्ञेय बनाने, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। ताजमहल के सामने जब मैं गया था, तब वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बना था। उस समय भी ज्ञान का ज्ञेय तो ज्ञान ही बना था, मगर उस ज्ञान में भी मैंने ताजमहल ज्ञेय बना है ऐसी कल्पना करके ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का नकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। निरंजन तत्व ही अनुभव में आ रहा है, इसका मैंने मना कर दिया, और ताजमहल मुझे जानने में आ रहा है। ये इतना सूक्ष्म सिद्धांत है। ओ हो 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 कि ज्ञान ताजमहल को जान के आया। ओहो, ये तो तूने, ये ज्ञान में ताजमहल जानने में आया, ताजमहल जानने में आया, वो तो बहुत अच्छा था। कुतुब मीनार जानने में आया, नहीं नहीं, वो तो बुरा था। अरे ज्ञान में ज्ञान जानने में आया, ज्ञान जानने में आया तो अच्छा बुरा क्या होगा, ऐसा हो। ओ, वो तो कहीं दूसरी जगह अनुभव में आए। ओ, ऐसा इसका भाव है भगवान। ये जो गुड़ है, वो गुड़ स्वस्थ व्यक्ति ने खाया है तो उसको अनुभव हुआ कि ये मीठा है, और गुड़ है वो बीमार व्यक्ति ने खाया तो उसको अनुभव हुआ कि कड़वा है। तो एक को मीठे का अनुभव होता है, एक को कड़वे का अनुभव होता है। मगर मेरा सवाल ये है कि गुड़ जो है उसको उससे क्या लेना देना कि कौन अनुभव कर रहा है। वो तो मिठास से भरपूर जो उसकी सत्ता है ना, वो सत्ता को देख तू। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान ही है। अज्ञानी अनुभव करता है
कि ज्ञान में ज्ञेय है, ज्ञानी अनुभव करता है, ज्ञान में ज्ञान है, मगर ज्ञान क्या है? ज्ञान तो जो है सो है, यही मैं हूँ। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य। समझ में आ रहा है भगवान ये कितना, ओ हो, कितना गहरा भाव है। निरंजन का भाव ये है वो, ज्ञान में राग द्वेष नहीं करना। ये राग द्वेष के विकार ये ज्ञान में आते नहीं हैं। ऐसा ये ज्ञान निरंजन है। राग द्वेष के भाव ज्ञान में आते नहीं हैं, आते नहीं हैं। पहली बात सुनना हो, अभी मैं किसी को पूछता हूँ, आज अभी पूछ ही लेता हूँ किसी का स्पॉटलाइट करके। सबका कैमरा चालू है ना, देखो अभी क्या कहा मैंने। किसी का भी चेहरा दिखेगा हो, ध्यान से सुनना ये जो बात कहता हूँ। ज्ञान में ये जो विकल्प है, पहली बात तो ज्ञान ने विकल्प को किया नहीं, मगर ज्ञान में ये विकल्प है, वो विकल्प मात्र जानने में आया है। विकल्प जानने में आया है। ऐसा स्वीकार जो करता है, ज्ञान करता तो बना नहीं है, ज्ञान करता तो बना नहीं है। ज्ञान में ज्ञान में ये ज्ञेय आया। दो बात बताना है, हाँ? ये दो बात बताना है। ये जो सेठ की तरह बैठे ना, सब अच्छी तरह से बैठ जाओ, जिन जिन का मेरे को कैमरा दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे सम्राट की तरह भी मत बैठो। हाँ, थोड़े सेवक की तरह बैठो। सम्राट अंदर मानना मैं सम्राट हूं ऐसा। तो ये जो ज्ञान में विकल्प है, ज्ञान में विकल्प है, ये नंबर वन। और दूसरी बात, ज्ञान में विकल्प नहीं है, ज्ञान में विकल्प जानने में आता है, ये दूसरी बात। और ये दोनों बातों को मानने का नाम मिथ्यात्व है। ज्ञान में विकल्प है, ये पहली बात। और ज्ञान में विकल्प जानने में आता है, ये दूसरी बात। ये दर्पण है और सामने अग्नि। तो दर्पण में अग्नि है, ये झूठी बात हो गई। और दर्पण में ये जो जानने में आ रही है, ये अग्नि है, ये भी झूठी बात है। क्योंकि दर्पण में जो जानने में आ रही है, वो तो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण की अवस्था है, दर्पण का ही वर्तमान का वो रूप है, दर्पण का रूप है। वो अग्नि थोड़ी जानने में आ रही है। तो दर्पण में अग्नि भी नहीं है, और दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब जो पड़ता है, अग्नि जानने में भी नहीं आती है, झलक रही है। वो उसमें जो वहां पर है, वो दर्पण ही है। तो राग द्वेष के विकार के भाव, हो राग द्वेष के विकार के भाव ज्ञान में नहीं है, और राग द्वेष के विकार के भाव ज्ञान में जानने में आते नहीं है। ये समझ में आया? ये राग द्वेष के भाव ज्ञान में है, आते नहीं है, आते और जानने में आते, बस ये खास याद रखना। आते और जानने में आते। तो राग द्वेष के भाव ज्ञान में आते नहीं हैं, और राग द्वेष के भाव ज्ञान में जानने में आते नहीं हैं। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। कौन बताएगा? बताओ अब। हाँ, जिनका हाथ पहले। हम्म, अरे वाह, देखो ये कौन है? बताइए क्या कहा? जिनका हाथ पहले, उनको मैंने पूछा। बाकी सब क्या कर रहे? बोला ठोठिया विद्यार्थी છે।
हाँ बताओ। क्या कहा? हाँ, आपको माइक चालू करना पड़ेगा ये बोलने के लिए। ये दो बात बताई। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, जिनका माइक बंद है उनका समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब बोलो। सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, बोलो। क्या कहा? हाँ, बस इतना पता चल गया। जिन जिन को स्पॉटलाइट करता हूं आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, कितना सरल है, बोलो। बोलो बोलो। गड़बड़ हो गई ना। बस 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 बस। वो मुझे अकेले को सुनाई दिया, आप सबको नहीं सुनाई देता। जितने भी लोग बोलते हैं ना, वो मेरे को अकेले को ही सुनाई देता है। बहुत से लोगों ने जवाब दे दिया मौन रह करके। अदृश्य है ये। वो एक आदमी गया था ना दुकान में माल खरीदने के लिए। बोले ये माल कितने का है? बोले 100 रुपये का है। तो दुकानदार ने ऐसे ही 100 रुपये दिए। दुकानदार को दिया ग्राहक ने। तो दुकानदार ने पूछा 100 रुपये है किधर? बोले अदृश्य है। तो दुकानदार ने भी ऐसे ही कहा ले। बोले माल किधर है? बोले वो भी अदृश्य है। तो माल अदृश्य देगा तो मैं रुपये भी अदृश्य दूंगा। मगर ये बात आज का जो सत्संग है, बस सभी को ये बात का अभ्यास करना है आज पूरे दिन भर। सभी को मैं पूछ नहीं सकता, मगर सबका मुझे बहुत उत्साह आपका देख करके अच्छा लगा कि आपके अंदर भी ये विचार चालू हुआ, बात समझ में आ रही है, ये अभ्यास चल रहा है कि इतनी बात खास ध्यान में रखना है। ऐसा कि ज्ञान में ज्ञेय आते नहीं हैं, ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते नहीं हैं, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव होता है। और जब ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है तो पाप उसमें होगा कहाँ। ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो निरंजन, निरंजन तत्व को जो जानता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो दर्पण में दर्पण को देखता है वह अग्नि से मुक्त हो जाता है। अग्नि से मुक्त हो गया या अग्नि थी ही नहीं, ऐसे ही तो पाएगा। तू पाप से मुक्त नहीं होता, पाप था ही नहीं। ऐसा मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। समझ में आया ना भगवान? ऐसा हो। આજનો દિવસ તમારો સુધરી ગયો। रविवार नो दिवस सवार सवार सुबह सुबह ही ये। क्योंकि फिर दोपहर के बाद में शादी में जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, लोगों के वहां बैठने जाना पड़ता है ना ये सब। फिर भी कुछ लोगों ने डांडी मारी है। गुजराती में एम कहो डांडी मारी। करना ये अभ्यास, करना ये प्रयोग। कल भी आपने शायद प्रयोग किया होगा। अपन ने कल भी भेद ज्ञान की दूरी का अभ्यास किया था। 24 सत्संग अ, आपको भेज दिए थे और उसको आपने सुनना भी शुरू कर देना। आज का सत्संग भी आप सुनना। एक दिन पहले ही कल आपको मैसेज भेज दिया था जिससे आपको सुबह तैयारी करने में आसानी हो। जब भी पता होगा तो पहले से आपको बता दूंगा, तो आप
रेगुलर रूप से सत्संग सुनना, अंत में सार बताते हुए प्रयोग करना। पहली बात तो पापी हूं ये बोझ लेकर के प्रयोग करने बैठना नहीं है। पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं, एक और रख, वो बात बाद में कर लेंगे। पहले काम की बात कर, पहले मूल बात कर। और मूल बात यह है कि मैं कौन हूं। पाप में नहीं हूं उसकी बात अभी मत कर। ऐसा, उसकी बात बाद में। बारात में कितने बाराती आ सकते हैं आप बताइए? लड़की वाले को पूछा, लड़की वाले ने कहा पहले शादी तो फिक्स होने दो, बाराती की बात बाद में कर लेंगे, पहले काम की बात करो। तो जो मूल बात है वो विकल्प, पाप, कषाय, कर्म, न कर्म, भाव कर्म, उनकी बात बाद में कर लेंगे। अभी मूल बात कि मैं कौन हूं। मैं जो चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं ज्ञान स्वरूप निरंजन हूं, क्योंकि निरंजन ज्ञान में पाप है नहीं। ऐसा मैं ज्ञान, निरंजन ज्ञान में पाप नहीं है। निरंजन ज्ञान में पाप आता नहीं है। निरंजन ज्ञान में पाप जानने में आता नहीं है। जानने में आता नहीं है। फिर दृष्टि तेरी थोड़ी और सूक्ष्म कर। जानने में नहीं आता है तो फिर ये जानने में तो आ रहा है, तो उसको तो भेद करके ये देख कि वो जो जानने में आ रहा है वो एक कल्पना है। तो वो कल्पना क्यों पैदा हुई? वो कल्पना पैदा हुई है कि दृष्टि में पर का जोर है, दृष्टि में अग्नि का जोर है ना, इसलिए अग्नि जानने में आ रही है। तो दृष्टि में अनादि काल का ये जो बोझ लिया है, पापी पापी पापी, तो उस बोझ की वजह से ही ज्ञान में ये कल्पना की कि इतना तो पाप है, इतना तो पाप है, मगर वो पाप ज्ञान में नहीं है। मात्र ज्ञान को देखते समय ये ज्ञान में पाप जानने में भी नहीं आ रहा, जानने में आ रहा है ये कल्पना, जानने में आ रहा है ये कल्पना, कल्पना है, ये झूठा है। उसे फिर व्यवहार कहो तो कहो ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी, ये कल्पना है, मगर उसे व्यवहार कह दिया कि व्यवहार से भाई बहन मेरे है। ऐसे ही ज्ञान में ये क्रोधादि विकारी भाव, ये पाप जानने में आता है, ये कल्पना है, उसे कह दिया ये व्यवहार है। मगर सत्य यही है कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है। इसी प्रकार के प्रयोग करते हुए फिर ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है ना, अनुभव में आ रहा है ना। दर्पण में तो दर्पण ही दिखाई देता है, दर्पण में तो दर्पण ही दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, दिखाई देता है ना। अब ये दिखाई देना, उसको भी एक और करके दर्पण है, ये मेरा दर्पण है, बस दिखाई देता है। दर्पण में दर्पण, वो क्रिया से पार होना। फिर ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। उससे भी भीतर में अंतिम जो है वो यही है कि मैं चैतन्य हूं, बस। तो ऐसे क्रम से आना, मैं चैतन्य हूं। तो कुल मिलाकर के चार बात हो गई। पाप ज्ञान में है नहीं, पाप ज्ञान में जानने में आता नहीं, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, और मैं ज्ञान मात्र हूं। आप ज्ञान में है नहीं, पाप ज्ञान में जानने में आता नहीं, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, मैं ज्ञान मात्र हूं। पाप ज्ञान में है नहीं, पाप ज्ञान में जानने में आता नहीं, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, मैं ज्ञान मात्र हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते